नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा नया सेगमेंट भाग्यचक्र। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ज्योतिष से जुड़ी हुई बातें आप सभी के मध्य रखते हैं। अगर आपके मन में ज्योतिष को लेकर के कोई भी भ्रांति, कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल यदि उठता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो ज्योतिष को लेकर के आपको जागरूक करने का रहता है। अब क्रमशः बढ़ते हैं 2026 में कैसा रहेगा कर्क राशि वाले लोगों का राशिफल। इस वीडियो में हम कर्क राशि से जुड़े हुए राशिफल को लेकर के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा न करके विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा और काफी बोरिंग भी हो सकता है। आपको यदि अपनी राशि का पूरे वर्ष का राशिफल महीने दर महीने प्राप्त करना है तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपने 2026 का राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026 में स्वास्थ्य का मामला। 2026 में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में नाजुक दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्क राशि वाले बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो उनके लिए सावधानी ये बरतनी है कि शनि और राहु और केतु के प्रभाव के कारण यह वर्ष आपको थोड़ी सी समस्या प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो पुरानी पेट संबंधी समस्याएं, पाचन तंत्र को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं, लीवर को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं, वो भी इस वर्ष आपको परेशान करती हुई दिखाई पड़ेंगी। उनमें भी आपका खर्च हो सकता है। कर्क राशि वाले ऐसे लोग जो काफी इमोशनल हैं, उनके लिए सावधानी ये रखनी है कि छोटी छोटी बातों को अपने हृदय से यदि आप लगाएंगे तो आप तनाव का शिकार हो सकते हैं। रिश्तों में आपसी मतभेद होने के कारण छोटी छोटी बातें आपको काफी अंदर से फील होंगी जो कि आपके रिश्तों में खटास पैदा कर सकती हैं, आपके मन में तनाव पैदा कर सकती हैं, यहाँ तक कि आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। 2026 में कर्क राशि वाले ऐसे लोग जिन्हें घुटने संबंधी समस्याएं रह रही हैं, इस वर्ष उनको घुटने संबंधी समस्याओं में थोड़ा आराम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के स्वामी इस वर्ष चंद्रमा है जो कि मन का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए आप अपने मन को जितना मजबूत रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य आपका इस वर्ष उत्तम रहेगा। इस वर्ष शनि के प्रभाव के कारण आपको एक अनजान भय लगातार महसूस होगा, आपको एक खालीपन महसूस होगा जो कि आपकी मानसिक चिंता को बढ़ा सकता है। शनि के प्रभाव के कारण जोड़ों में दर्द की जो समस्या आपकी चल रही है वो भी आपको परेशान कर सकती है। आपको करना क्या है कि आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। शनिदेव के मंत्र का जाप करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपको बीमारियों में लाभ होगा। एक चांदी का सिक्का आप अपने पर्स में सदा ही रखेंगे तो इस वर्ष स्वास्थ्य के मामले में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु और केतु के प्रभाव के कारण आपको कई बार इस वर्ष भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसके कारण आपकी मन स्थिति थोड़ी विचलित हो सकती है। आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेने हैं, रिश्तों में भी सावधानी बरतनी है और अपने स्वास्थ्य में भी सावधानी बरतेंगे तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम और लाभकारी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है धन, व्यापार और नौकरी का मामला। फाइनेंस स्थिति आपकी किस प्रकार रहेगी, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। 2026 में कर्क राशि वाले लोगों के लिए धन और व्यापार के मामले में आपको विशेष सावधानी रखनी है। जनवरी से मई तक
देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। आपको अनचाहा खर्च परेशान कर सकता है। आपको सावधानी बरतनी है निवेश में। यदि आप निवेश में सावधानी बरतेंगे, शेयर मार्केट जैसी चीजों से दूर रहेंगे, तो आपको धन और व्यापार के मामले में लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मई के बाद आपकी स्थिति बदलेगी। जून से लेकर के दिसंबर के बीच में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक उत्तम योग बना रहे हैं, जिसके कारण आपको धन और व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर आप इस अवधि में कोई भी नया व्यापार, कोई भी नई प्रॉपर्टी, कोई भी नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो जून 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक आप आसानी से खरीद पाएंगे। जो लोग कर्क राशि वाले, ऐसे लोग जो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, कई वर्षों से सोच रहे हैं कि व्यापार हम बढ़ाना चाहते हैं, तो वह इस वर्ष अपने व्यापार को फैला सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में और एक देश से दूसरे शहर में आप अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, तो आपके लिए यह अनुकूल समय होगा और लाभकारी समय होगा। 2026 में कर्क राशि वाले ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में हैं, ऐसे लोगों के लिए यह अवधि यानी जून से लेकर के दिसंबर के बीच की जो अवधि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवधि में आपको पदोन्नति और स्थानांतरण का भी लाभ दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको सावधानी क्या रखनी है कि यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने उच्चाधिकारी से संयमित होकर के बोलना है। जितना आप कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। आप अपने कार्य के प्रति यदि ईमानदार रहेंगे तो निश्चित ही आपको आपकी नौकरी में, व्यापार में जरूर धन लाभ होगा। शनि के ढैया के कारण यह वर्ष आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त करा सकता है। इस वर्ष आपको अगस्त के महीने में थोड़ा विशेष सावधानी रखनी है। ऐसे व्यक्ति जो कोई भी व्यापार अपने एक पार्टनर के साथ में यानी साझेदार के साथ में कोई भी यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो अगस्त के महीने में आपके साझेदार से, आपके पार्टनर से आपका मतभेद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार आगे बढ़ा पाएं या आगे व्यापार प्रारंभ कर पाएं, तो इस अवधि में यानी अगस्त महीने में आपको विशेष सावधानी रखनी है। अच्छे से सोच विचार कर ही आप किसी साझेदार के साथ में व्यापार बढ़ाएंगे तो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। 2026 में शनि आपके 7वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको धन की अचानक प्राप्ति हो सकती है। यानी पैतृक संपत्ति में आपको धन लाभ हो सकता है। आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी पैतृक है, कई वर्षों से मुकदमा या अन्य चीजों में रुकी हुई है, तो वो इस वर्ष आपको लाभ प्रदान कर सकती है। ऐसे लोग जो कर्क राशि के हैं, धन और व्यापार के मामले में यह वर्ष और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्हें करना क्या है? उन्हें कनक धारा स्तोत्र का शुक्रवार के दिन पाठ करना है। यदि पाठ करेंगे तो उनके लिए लाभकारी हो जाएगा। और आप बुधवार के दिन गौ को चारा खिलाएंगे तो निश्चित ही यह वर्ष आपके लिए लाभकारी होगा। अपने माता पिता की यदि सेवा करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वाले ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं कि यह वर्ष रिश्तों के मामले में कैसा रहने वाला है। तो यह वर्ष कर्क राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के मामले में भी थोड़ा नाजुक है। साल के शुरुआती समय को विशेष सावधानी पूर्वक काटना है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, आपके जो करीब के रिश्ते हैं, उनमें आपको थोड़ी दूरियां महसूस होंगी। लगेगा जैसे आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। तो इसमें आपको क्या सावधानी बरतनी है कि आपको उससे शक करने के बजाय आपको उससे बात करना होगा। और जब आप बात करेंगे तो समस्या का समाधान स्वतः ही निकलता हुआ दिखाई देगा है। 2026 में कर्क राशि वाले लोगों को अपने रिश्तों को सुदृढ़ बनाने के लिए, लाभकारी बनाने के लिए अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखना है। यदि आप अपनी वाणी और क्रोध पर संयम नहीं रखेंगे तो निश्चित ही आपके जो करीब के रिश्ते,
टूटने के कगार पे आ सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता यहाँ तक की स्थिति पैदा कर सकता है कि आपका तलाक भी हो सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यह वर्ष आपको रिश्तों के मामले में व्यतीत करना है। जो दंपत्ति बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि संतान सुख मिले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सितंबर से लेकर के दिसंबर का जो समय है वह बहुत ही उत्तम है। ऐसे व्यक्ति जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं परंतु काफी समय से प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो कर्क राशि वाले ऐसे लोग जरा ध्यान से सुन लें। अगर आप सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपके परिवार का आपको सहयोग मिलेगा और आपका इस वर्ष विवाह होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो अविवाहित हैं उनको भी भाई बहनों का साथ मिलेगा और इस वर्ष आपके जो विवाह की संभावना है वो पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वर्ष रिश्तों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ उपाय करने हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दें, शिव पार्वती की उपासना करें। शुक्रवार के दिन अपने पार्टनर को उपहार देंगे तो आपके लिए यह वर्ष लाभकारी हो जाएगा। अपनी कुंडली को लेकर के या अपने भविष्य को लेकर के या राशिफल को लेकर के तो वह कमेंट कर सकते हैं और साथ ही आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण भी करा सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। साल को बेहतर बनाने के लिए सफेद वस्तुओं को दान करें, पक्षियों को दाना डालें, माता पिता की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करेंगे तो लाभकारी हो जाएगा।